हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक सिंपल लगने वाले लेकिन बहुत गहरे सवाल पर, यही कि यूक्रेन रशिया को इतना डैमेज कर रहा है, फिर भी पुतिन पीस क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। वॉर को 3 साल होने आ रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी प्रेशर में है, लोग थक चुके हैं और ग्राउंड पर रशिया का कंट्रोल पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। यूक्रेन हर महीने नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट स्ट्राइक से रशिया को कमज़ोर कर रहा है, फिर भी पुतिन एक क्लियर पीस डील से दूर ही रह रहे हैं। यह सिर्फ ईगो या पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री रियलिटीज़, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, इमेज का प्रेशर और सर्वाइवल का डर सब एक साथ काम कर रहे हैं। कैसे समझेंगे आज के इस वीडियो में। यूक्रेन का काउंटर प्रेशर। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रशिया पर टारगेटेड और स्मार्ट अटैक्स किए हैं। ये अटैक्स रैंडम नहीं होते, बल्कि उनका गोल होता है रशिया की सप्लाई लाइन्स, फ्यूल डिपोट्स, नेवी शिप्स और एम्यूनेशन स्टोरेज को डैमेज करना। यूक्रेन ने क्रीमिया में भी मल्टीपल स्ट्राइक्स किए, जहां से रशिया अपनी ब्लैक सी फ्लीट रन करता था। हर अटैक रशिया के लॉजिस्टिक्स को कमज़ोर करता है। रशिया के सोल्जर्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, फ्रंट लाइन कंफ्यूज रहती है और रशिया को हर वीक नए लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। यह हल्का डैमेज नहीं है, यह रशिया की मिलिट्री स्टैमिना को तोड़ रहा है। यूक्रेन यूरोप और अमेरिका के टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स, मिसाइल्स और सर्वाइलेंस सिस्टम्स यूज़ कर रहा है, जिससे रशिया को अनप्रेडिक्टेबल अटैक से बचना मुश्किल हो गया है। पुतिन की पॉलिटिकल मजबूरी। पुतिन के लिए पीस का मतलब सिर्फ वॉर एंड नहीं है। अगर पुतिन आज पीस साइन कर देते हैं तो उन्हें ओपनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रशिया जीत नहीं पाया। रशिया की पॉलिटिक्स में डिफीट एक्सेप्ट करना एक तरह का पॉलिटिकल सुसाइड है। पुतिन ने रशियन पब्लिक को सालों से यह मैसेज दिया है कि रशिया एक सुपर पावर है, वेस्ट को चैलेंज कर सकता है और यूक्रेन उनका हिस्टोरिक रीजन है। अगर वो पीस साइन करते वक्त यह टेरिटरी लॉस कर देते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज ब्रेक हो जाएगी। रशिया में ऑलरेडी इंटरनल डिसैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अगर पुतिन डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी अथॉरिटी कोलैप्स हो सकती है, इसलिए पीस उनके लिए रिस्की है। नाटो का डर। पीस का एक और प्रॉब्लम यह भी है कि अगर वॉर रुक जाए तो यूक्रेन वेस्ट के साथ और फास्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। यूक्रेन ओपनली नाटो मेंबरशिप चाहता है और रशिया के लिए ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। पुतिन को लगता है कि पीस डील के बाद यूक्रेन और वेस्टर्न वेपन्स ले लेगा और फिर रशिया को बॉर्डर पर परमानेंटली एक पावरफुल नाटो प्रेजेंस मिल जाएगी। इसलिए रशिया वॉर को स्ट्रेच करना प्रेफर करता है ताकि यूक्रेन को अनस्टेबल रखे और नाटो का एक्सपेंशन रोके। पुतिन के लिए लॉन्ग वॉर एक तरह की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बन चुकी है। वेस्ट के थकने की उम्मीद। पुतिन ये कैलकुलेशन भी कर रहे हैं कि वेस्ट के टाइम के बाद यूक्रेन को सपोर्ट करना कम कर देंगे। अमेरिका और यूरोप में इलेक्शंस, इकोनॉमिक इश्यूज और इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहे हैं। पुतिन की स्ट्रैटेजी सिंपल है, टाइम लेना है, प्रेशर बढ़ाना, वेस्ट थक जाएगा। अगर वेस्ट सपोर्ट कम कर देता है तो यूक्रेन के पास एडवांस्ड वेपन्स और कम हो जाएंगी। रशिया इसी उम्मीद में वॉर ड्रैग कर रहा है ताकि फ्यूचर में यूक्रेन वीक होकर नेगोशिएट करे। पुतिन का बिलीफ है कि लॉन्ग वॉर उनके फेवर में जा सकता है। रशिया का इंटरनेट ब्रेकडाउन। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों लेवल्स पर वीक हो रहा है। रशिया के 5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स या तो इंजर्ड है या वॉर में ख़त्म हो चुके हैं। सैंक्शंस की वजह से रशिया के इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पुतिन पीस इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ वॉर नहीं बल्कि सर्वाइवल का इशू बन चुका है। अगर वॉर रुक गया और रशिया डिफीट एक्सेप्ट करता है तो पुतिन की लीडरशिप
खत्म हो सकती है। रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाएगा। उनको डर है कि उनके अगेंस्ट इंटरनल रिवोल्ट या कूप तक हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में जवाब ये है कि यूक्रेन रशिया को ग्राउंड पर तोड़ रहा है, लेकिन पुतिन पीस एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनके लिए डिफीट एक्सेप्ट करना उनकी पावर, उनकी इमेज और उनकी लीडरशिप को एंड करने जैसा है। वॉर उनके लिए अब एक पॉलिटिकल ट्रैप बन चुका है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी आपको क्या कहना है इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।